आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 81वीं गाथा में हमें बता दिया, बताने चल रहे हैं कि वो साधक तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी सुंदरता का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन काश जितने सुंदर तुम हो उससे बढ़कर के अपने पड़ोसी को सुंदर मान लेते तो बहुत अच्छा होता। दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो अपन भी तो दर्पण बनने की कोशिश करें। अपन दर्पण नहीं बनते, अपने उससे चेहरे को उजले दर्पण में देखने का तात्पर्य ये है कि कहीं मेरे चेहरे पर कोई दाग हो, कोई गंदगी हो, उसको मैं साफ कर सकूं, इसीलिए दर्पण देखते हैं ना। लेकिन उस दर्पण को देखने के साथ साथ अगर अपने ज्ञान रूपी दर्पण को अपन ने स्वच्छ कर लिया होता तो चमड़े का चेहरा नहीं वरन मेरे आत्मा का चेहरा दिखाई दे जाता। जिस आत्मा के अंदर मैंने इतने दाग लगा रखे हैं, इतनी लोलुपता हो गई, अगर एक प्रश्न का सही उत्तर दे दिया उस राज सम्राट की तरह, जिस सम्राट ने अपने थैले को हीरे जवाहरत से भर रखा था, जब गुरु के चरणों में जाता है नमस्कार करने, भाई सम्राट ने अगर हीरे जवाहरत चढ़ा दिए तो कौन सा बड़ा काम किया। किसी त्यागी व्यक्ति ने, महासाधिका ने, साधिका ने एक प्रश्न का उत्तर सभा में दे दिया तो कौन सा बड़ा कार्य हुआ। एक प्रश्न का उत्तर जो ना दे पाए उसके लिए वो सबसे बड़ा काम है कि जहाँ बैठा है तू तो निरुत्तर होना ही नहीं चाहिए था। भाई गधा शेर से लड़े और शेर गधे से लड़े और जीत जाए तो कौन सी बड़ी बात है भैया। शेर सवा शेर से लड़े और फिर जीते तो कहीं कोई काबिलियत कही जाती है। उस सम्राट की तरह जो सम्राट उस दिगंबर मुनि के चरणों में नमस्कार करता था, हाथ के थैले के अंदर हाथ है रत्नों को निकालने के लिए, लेकिन इतनी देर में निकाल पा रहा है, कोई आ जाए देख ले कि मैं रत्न चढ़ा रहा हूं तो बहुत अच्छा होगा। पता है उन मुनिराज ने क्या कहा उस सम्राट से कि सम्राट तुम प्रजापति हो, तुम्हारे शरण में रहने वाले लोग तुमको अन्नदाता कहते हैं। तो उन्होंने कहा आदेश करें यतीश्वर, जो आदेश होगा उसकी पालना होगी। बोले बस एक ही आदेश है, गिरा दो, एक ही आदेश है, गिरा दो। तो उन्होंने पूरा थैला उल्टा कर दिया। फिर भी देखते रहे इधर उधर इधर उधर कि कोई देख ले तो अच्छा है। फिर मुनिराज ने कहा सम्राट गिरा दो, तो उसने थैले को भी नीचे पटक दिया। फिर भी मुनिराज ने कहा सम्राट गिरा दो। सम्राट अजीब उलझन में कि सब कुछ तो गिरा दिया, अब यतीश्वर क्या बचा, क्या मैं भी गिर जाऊं। तो उन्होंने कहा नहीं प्रजापति गिरना मत, गिरा दो। समझ में आ रहा है ना, गिरना मत, गिरा दो। जब नौका में सवार पांडित्य प्रधानी सज्जन साधु शावक उस नौका विहार में चलता है, उसमें कुछ उद्दंड बच्चे भी आ जाते हैं। अब जो उद्दंडता तो उद्दंडता ही है, जिनको मखौल है, ना गुरु का ध्यान, ना विद्वान का ध्यान, ना मनीषी का ध्यान, ना ज्ञानी का ध्यान, ना आदर, ना सम्मान, मखौल जिसने सीखा है वो सोचता है ये युवा की दहलीज मेरी कभी कमर नहीं तोड़ेगी। लेकिन ध्यान रखना, जब युवा की
दहलीज कमर तोड़ देती है तो वो युवा धनुष का तीर कमान बन जाता है। फिर अपनी उस युवा अवस्था को ढूंढता है। तो उस नौका विहार में जब वो मनीषी विद्वान एक सज्जन श्रावक विराजमान हुए, उन बच्चों ने हंसी माहौल में उनको नीचा दिखाना चाहा। भाई जो परिपक्व है, भागने वाला है, जो धीरे चलता है, वो समझता है कि ये तो टूटा है, मैं साबुत हूँ। लेकिन उसे ये नहीं पता तेरे साबुत में भी अब समय नहीं है टूटने में ज़्यादा, कोई पता नहीं है कब टूट जाएगा। जो पीछे चलता है, धीरे चलता है, हो सकता है वो कछुआ हो, और तू तेज चलता है, हो सकता है तू सो जाए, सोचे कि अरे अभी तो मैं बहुत आगे आ गया हूँ, सो जाऊं, तो तू खरगोश की तरह पीछे रह जाए। ध्यान रखना। उसमें जब उनको नीचा दिखाने लगे तो बहुत परेशान हो गए, नौका पलटने लगी, परेशान हुए। जब देखा कि एक सज्जन को परेशान कर रहे हैं, वो ये प्रतिकार नहीं कर रहा। जब कोई प्रतिकार नहीं करता, मौन ले लेता है, समझता है सामने वाला कि मैंने इसको पराजित कर दिया। लेकिन जैन दर्शन करता कहता है कि वो साधक ध्यान रखना, सत्य कभी पराजित नहीं होता। सत्य को आवरण डाला जा सकता है, लेकिन सत्य कभी आँच को ग्रहण नहीं करता। सांच है तो आँच नहीं है। उस मनीषी ने देखा कि युवा हैं, परेशान कर रहे हैं, शांति से आँखों को बंद करके प्रभु का स्मरण करने लगते हैं। अब और उनको लगता है और परेशान करो, कोई शांत हो जाता है तो उनको लगता है कि मेरी शक्ति बढ़ रही है, पुण्य बढ़ रहा है। अरे अज्ञानी, तेरा पुण्य घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। उसने आंखें बंद कर ली। अब वो नौका को डगमग डगमग करने लगते हैं। इतने में जल देवी प्रकट हो जाती है। उसने कहा कि हे सज्जन साधु आत्मा, तू कहे तो इस नौका को पलट देता हूँ। क्या कहा? तू कहे तो इस नौका को पलट देता हूँ। उस साधु आत्मा ने कहा पलट दो, नहीं कहा ना। उसने कहा हे देवांगना, इस नौका को पलट के होगा क्या? इतने लोग काल के ग्रास में समा जाएंगे। माँ, इनकी माँ बिना पुत्र के रह जाएगी, इनको ढूंढती रहेगी। इस नौका को मत पलटो, इनकी बुद्धि को पलट दो। अगर इनकी बुद्धि को पलट दोगे तो ये नौका अपने आप अच्छी चलने लगेगी। मुनिराज कहते हैं कि सम्राट है तू गिरा दो। समझ नहीं पाया, समझे कौन? कौन समझेगा? जिसके पास समझने की मेघा होगी, जिसके पास समझने की बुद्धि होगी। हे उपादेय है क्या? आचार्य भगवान 81वीं कारिका में समझाएंगे कि हे उपादेय, हे माने त्याग करने योग्य, उपादेय माने ग्रहण करने योग्य। हमें क्या त्याग करना है, हमें क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है। जब सम्राट नहीं समझ पाया तो कहा महाराज आपके चरणों पड़ता हूँ, प्लीज़ बता दो ना क्या गिरा दूँ। मैं कहता हूँ गिर जाऊँ तो भी मना करते हो, गिरो मत, गिरा दो। मैं कहता हूँ छोड़ दूँ, छोड़ो मत, छुड़ा दो। अब क्या छुड़ा दूँ, बता तो दो। उसने कहा जो तेरी ये चर्म चक्षुएं चकमक चकमक कर रही हैं, इन रत्नों को चढ़ाते हुए कोई देख ले, तेरा जो ये अहंकार रूपी नाक है इसको गिरा दे, नहीं तो इतनी लंबी हो जाएगी जिसको 3 मीटर की नाक मिलेगी पूरी। 3 मीटर की नाक किसकी होती है पता है? हाथी की होती है। और यदि तूने धर्म में ये अपमान किया तो आज पुरुष सम्राट है, कल हथनी बनेगी जाकर के।
धर्म की मायाचारी स्त्री पर्याय का उल्लंघन नहीं होने देती है। ध्यान रखना। आज आचार्य भगवान कहते हैं समझ ले सम्राट। कौन से सम्राट को बताएंगे आज आचार्य महाराज? जो मोती चढ़ाने आया था उसको नहीं, अपन जो मोक्ष मार्ग के सम्राट का सपना देख रहे हैं, जो मन आता है वो काम कर रहे हैं। सम्राट से कम नहीं है। हर व्यक्ति सम्राट समझता है। जाने दो, वो इंद्रियां अहम इंदा, मैं इंद्र हूँ, मैं इंद्र हूँ, वो भी कहती हैं। हर इंद्री अपने आप में इंद्र है, किसी दूसरे से लेना देना नहीं। लेकिन अहम इंदा, जब एक अपने अपने क्षेत्र में एक एक इंद्री अपने में अहिमेंद्र है, तो भाई अपने अपने घर में सब मुखिया हैं, सब प्रजापति हैं, फिर द्वंद्व क्यों? आचार्य भगवान कहते हैं हे उपादेय क्या है? हीणा दान बियार विहीण नादो बाहिरक खमिहि किम तजियम किम भजियम किम मोखम न दिट्ठ जिणो दिट्ठम। आचार्य भगवान ने कहा कि हे मोक्ष मार्गियों, हे भव्य आत्मन, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा। जिणु दिट्ठम, जो जिनेन्द्र देव ने कहा है। क्या कहा है? यह जीव हीणा दान बियार विहीणादो। हीण यानी कि निंद और ग्राह के विचार से क्या है? विहीण है, रहित है। निंद क्या है? हीण माने निंद। निंद क्या है? दान ग्रहण करने योग्य क्या है? इनके विचारों से जो कैसा है? हीन है। ही मने निश्चय से, बही रख सौख, बाह्य इंद्रिय सुख को ही सुख मानता है। किम तजियम, क्या त्यागने योग्य है? किम भजियम, क्या ग्रहण करने योग्य है? किम मोक्षम, क्या मोक्ष है? उसे दिट्ठम ना, उसे देखता नहीं है, उसे जानता नहीं है। क्या कहा? जिनेन्द्र देव ने कहा कि यह जीव हीणा दान बियार विहीणा दो, जो हीन है अपने विचारों से, क्या निंद है, क्या त्यागने योग्य है, क्या वंदना के योग्य है, क्या ग्रहण करने के योग्य है, ऐसे विचारों से जो शून्य है, रहित है, ही माने निश्चय से, बही रख सौखम, केवल बाह्य इंद्रिय को, बाह्य इंद्रिय के सुख को सुख मानता है। वे ही सुख हैं, इसके अलावा सुख कुछ भी नहीं है। ऐसा आत्मन किम तजियम, क्या त्याग करने के योग्य है? किम भजियम, क्या ग्रहण करने के योग्य है? क्या उपादेय है? क्या भजनीय है? किम मोक्षम, क्या मोक्ष है? डिट्ठम ना, उसे नहीं देखता है, उसे नहीं जानता है। आचार्य भगवान ने हमें इतने संक्षिप्त शब्दों में इतना बड़ा आगम का सार उड़ेल दिया कि जो सुख की प्रतीति को, सुख के आभास को सुख मानता है, उस कुत्ते की तरह जो हड्डी को चबाता है, वो स्वान, और चबाते समय उसको मिठास का एहसास होता है। और मिठास किसका है? उसी के जो जबड़े उस हड्डी की टकराहट से छिल रहे हैं, फट रहे हैं, उसमें से जो लहू बह रहा है, उसकी मिठास लगती है। तो खुश होता है कि इस हड्डी में कितनी बढ़िया मिठास आ रही है।
मिठास के अनुभव से इतना खुश होता है, इतना तल्लीन होता है और कस के उस हड्डी का स्वाद लेना चाहता है। जितना चबाता है उतने लहूलुहान उसके मसूड़े होते चले जाते हैं, जबड़े फटते चले जाते हैं। उसी तरह हे अज्ञानी आत्मन, क्यों नहीं ज्ञान से चेत पा रहा है? जिन भोगों को तू भोग रहा है, हरी मिर्ची बहुत अच्छी लगती है, वो भी शिमला अच्छी नहीं लगती माता जी, तीखी होनी चाहिए। स्वाद तो उसका, इसका क्या स्वाद है? ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो जाए तेरी ये पर्याय बकरी की लींद बन जाए, जो बड़ी चमकनी होती है, ऊपर से देखने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मात्र देखने वाला अंगूर क्या कभी रस से युक्त हो सकता है? जो अंगूर ठेले में बिकते हैं, उस लता पर चढ़े हुए हैं, वो रसदार हैं, बेशक बदसूरत हैं। ध्यान रखना, उन अंगूरों की तरह हमें बनना है। आर्टिफिशियल अंगूर देखने में अच्छा हो सकता है, लेकिन कभी खा करके भी तो देखो उनको, कितना मिठास है उसके अंदर। उन अंगूरों की तरह रसदार बनो। लेकिन ये भी ध्यान रखना, जितने रसदार अंगूर हैं उनकी कीमत तभी है जब वो गुच्छे में है। ठेले वाले से कभी अंगूर खरीदे हो तो पूछना, भैया क्या रेट है इसका? तो वो कहेगा कि सेठ जी, जो ये कोने में अंगूर हैं ये तो 10 रुपए किलो हैं, और जो ये अंगूर हैं ये 80 रुपए किलो हैं। कारण अंगूर तो अंगूर है। उसने कहा ये अंगूर के गुच्छे से अलग हैं, इसलिए इसकी कीमत कम है, और जो अंगूर के गुच्छे में हैं उसकी कीमत ज़्यादा है। तो महानुभावों, जो गुच्छे में रहता है, संगठन में रहता है, आदेश में रहता है, गुरु की अवज्ञा नहीं करता, गुरु से टूटता नहीं है, टूटेगा जब ही नहीं जब उनके आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा, टूटेगा जब ही नहीं जब वो गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव रखेगा, टूटेगा जब ही नहीं जब गुरु को विश्वास पात्र बन जाएगा, टूटेगा जब ही नहीं जब वो गुरु के स्वाभिमान को अपना अभिमान समझ लेगा। जब नहीं टूटेगा तो उसकी कीमत भी गुच्छे के अंगूर की तरह कीमतीवान रहेगा। ध्यान रखना, आज आचार्य मुखवन ने हमें ये बताया है हमारे जीवन में क्या ग्रहण करने योग्य है, यानी कि क्या उपादेय है और क्या हेय है।